रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, असरात क्या है, लोगों के दिल में क्या है। इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, राजीव देखिए, जिस तरह से हालांकि देखिए जो भी मारपीट या जो भी तमाशे किए जा रहे हैं, जो भी जुल्म जबर किया जा रहा है गैर मराठियों के साथ, इसको आप किसी भी पार्टी के किसी भी लोगों से बात कर लीजिए, किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, कोई भी इसे जायज करार नहीं देता। जनता है, आवाम है, वो तो खैर इस वायलेंस के खिलाफ ही है, हमेशा से खिलाफ रही है कि भाई जबरन कोई किसी को नहीं बुलवा सकता मराठी। हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की, लोगों का भी यही रिएक्शन रहा है कि भाई आती है मराठी, लेकिन कोई जबरन आके हमें थोपे, बिल्कुल उनके लिए वैसे ही है कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है। तो ये लोगों के लिए बोलचाल में भी जो है ना, कोई किसी जबरदस्ती जो है कोई इसके फेवर में नहीं है कि कोई हमें जबरन बुलवाए। और फिर देखिए आपने जिक्र किया है कि ठंडा, लेकिन देखिए मामला जो है ना खत्म नहीं हो रहे हैं। घाटकोपर में जो महिला के साथ हुआ है, असल बात से जो है मुद्दे से जो है लोगों को भटकाया जा रहा है। वो महिला अपने घर में चढ़ रही है, उसके घर के पास 4 लोग खड़े हुए हैं। अब अगर वो उनको हटने के लिए कह रही है तो वो उसे गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं मराठी में बोल। तो असल मुद्दा वो नहीं है, असल मुद्दा ये है कि आप अपनी गलतियों, अपनी खामियों पे पर्दा डालने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से जो है जबरन मराठी बोलने के लिए कह रहे हैं। और मैं इस वक्त तो जो है इन्हीं बातों को लेकर राजीव भाईखला इलाके में मौजूद हूं और भाईखला इलाके से जो लोग हैं मैं इनसे बातचीत करके इस पूरे मामले में जो है बातचीत करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाईखला इलाके के ही रहने वाले हैं असलम शेख, किस नजरिए से देखते हैं आपकी जबरन? अभी तक मामला तो ऐसा लग रहा है खत्म हो रहा है, लेकिन हर 2 दिन पे हमें एक ना एक पीटने की वारदात, जबरन मराठी बोलने की वारदात तो सुनाई ही दे रही है। ये जो जबरन चल रहा है, मैंने पहले भी एक बात कही है कि ये जो है सारा मुद्दा नफरतों का जो पूरे हिंदुस्तान में खेल खेला जा रहा है, ये सियासत ज्यादा है। और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, बंबई जैसा शहर जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, हर प्रांत के लोग, हर भाषा के मानने वाले लोग, हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं, वैसे जगह पर अगर ये चीज हो रही है तो यकीनन ये सियासत का एक चुरबा है। आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन है बंबई में, नगर पालिका के इलेक्शन है, बल्दिया के इलेक्शन है, ये सारे इलेक्शन को देख करके जब जब इलेक्शन आता है तब तब मराठी का मुद्दा उठा दिया जाता है। कभी यूपी वालों को मारा जाता है, कभी मद्रासी लोगों को मारा जाता है, कभी गुजराती लोगों के ऊपर बात निकलती है और फिर उसके बाद में जहां इलेक्शन खत्म होता है वहां खत्म हो जाता है। मगर अब की जो माहौल चल रहा है, ये माहौल कहीं नफरतों का बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बात बात पे लोगों की मूवी लॉन्चिंग करना, लोगों को मारना, लोगों के ऊपर जुल्म करना, लोगों को पीट देना, महिलाओं की तक के यहाँ पर सुरक्षा नहीं हो रही, जबकि पूरे इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था, खास करके बंबई, जहां पर लोग कभी भी लेडीज के बारे में तो ऐसा कहा जाता था कि वो रात के 3 बजे भी अगर अकेले जाके घूमे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मराठी बोलने के नाम पे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेन में भी देखी गई ना ये वारदात। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर ये जबरन नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा यहाँ की भाषा है, होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशों की भाषा है और छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य आपने देखा है। उनके दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही घाट पे पानी पीते थे, उन्होंने एहतियात का काम किया। और इलाके के परवेज मेकरानी मौजूद हैं। परवेज भाई, क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो हालात हैं, हर 2 दिन पे हमें एक वारदात सुनाई देती है, ट्रेन से लेकर, घर से लेकर, मार्केट से लेकर, कारोबार से लेकर, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां की भाषा के नाम पे गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी वोट बैंक के लिए कि अभी आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, बीएमसी और टीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, इसको देखते हुए कि हमारे सीट कैसे बढ़ जाए, हिंदुत्ववादी वोट जो बीजेपी को हमारे को मिले, गैर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, ये सब चक्कर में ये लोग हैं। बाकी कोई इसमें मसला नहीं है। मराठी तो हम खुद देते हैं। आपको परवेज भाई कितनी भाषाएं आती है? मुझे हर भाषा का जो है 2-2 सेकंड बोल के बताइए। हाँ, चलिए भाई, मुझे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, कच्ची भी आती है। कौन सी भाषा का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं? मैं अभी हमारा जो बिजनेस है गुजराती और मारवाड़ी के बीच में जाता है तो गुजराती ज्यादा चलता है। और मराठी जो कैसा हो गया, कोई सामने से मराठी में बात किया तो हम उससे मराठी में ही बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। कोई मराठी में सामने से बात किया और जबरदस्ती करना कितना सही है? गलत है, जोर जबरदस्ती एकदम गलत है। बोले तो गलत, बोले तो एकदम। आपको मराठी से इतना प्यार है, हमको भी प्यार है, तो आपको ऐसा लगता है कि मराठी कंपलसरी करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप एक एक सेंटर लगा दीजिए, एक एक मतलब क्लासेस चालू करवा दीजिए ना, मतलब लर्निंग सेंटर वगैरह सिखाई जाए, क्लासेस चालू करवा दीजिए कि भाई जिसको मराठी नहीं आती है ये जाके 2 घंटे का टाइम दो, या 2 घंटा मराठी रोज सीख लो आप, 3 महीने का कोर्स है। इनको तो ऐसा करना चाहिए।
अनवर भाई आप बताइए कि क्या क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों से जो है हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है? 100% जो मुद्दा है आवाम का, रोजी रोजगार, जो भी करप्शन वगैरह, इसको दूर करने के लिए, इससे पीछे हटाने के लिए, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये सब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इसमें, क्योंकि सदियों जमाने से उठाया जा रहा है, आज तक वो सक्सेस हुआ नहीं है। इसलिए सक्सेस नहीं हुआ कि बम्बई यहाँ के लोग एकदम भाईचारे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए इनके पास ये मुद्दा चलेगा नहीं और ना आगे चलेगा। लेकिन ये जो भाई बोले अभी सही बात है कि इलेक्शन आ रहा है कारपोरेशन का, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन उन्होंने देख चुका कि क्या स्थिति थी, क्या हाल थी, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मुद्दा लाए वापस जो घिसा पिटा है। यहाँ पे चलता नहीं मुद्दा, ना चलेगा आगे भी। अच्छा परवेश भाई, एक और अहम सवाल है। नितेश राणे ने एक और बात कही कि मराठी में अजान कहें, अजान कहें और मराठी मदरसों में जो है मराठी लागू कर दी जाए, अजान जो है मराठी में दी जाए। क्या लगता है उन्होंने जो बोला है किस लिए कहा है? कि मराठी से क्या मुसलमानों को इतनी नफरत है? ऐसा मराठी को नफरत नहीं है, ये बीजेपी का फंडा है। कोई मराठी नहीं बोलता कि मराठी में अजान दो। किसी को सुना आपने साहब साहित्य पर आज तक कि मराठी में अजान दो, मराठी में ये करो? को नहीं, किसी को नहीं पड़ी है। लोग अपने रोजगार से परेशान है, ये मराठी से कोई परेशान नहीं है। और अजान जो है, अजान एक इतनी अच्छी चीज है, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, तो लोग नमाज में जाने की तैयारी करते हैं। आप बताइए। हाँ बोलिए। मराठी की जो अजान है ना, क्या वो सुन सकेंगे मराठी के अंदर अजान? मराठी का जो अगर आप अरबी जो लैंग्वेज है ये पूरे वर्ल्ड में चलती है ये अजान, और ये जो अगर आप मराठी के अंदर ट्रांसलेशन करते हो ना तो उसका मतलब क्या होता है? बताइए क्या है वो? रब अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये मराठी में वो सुन सकते हैं क्या? ये लैंग्वेज, ये सबसे पहले अगर वो खुद ये मराठी को ट्रांसलेशन करके सुनेगी कि ये अजान जो हो रही है अरबी में, उसको मराठी में ट्रांसलेट वो खुद समझेंगे तो वो खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। असलम भाई, भाषा को लेकर नितेश राणे के जो भी बयानात आए हैं हाल फिलहाल में, अगर हम देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि भाषा की आड़ से जो है कहीं ना कहीं जो है वो नफरत की वो सियासत जो है वो खेलने की कोशिश की गई है, जबकि मनसे का जो है मारपीट का वो सिलसिला तो जारी ही है? बिल्कुल, ये भाषा के आड़ में नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, भाषा के आड़ में मजहब तक के हमला किया जा रहा है। जैसे वो अजान की बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि अजान मराठी में दी जाए, मदरसों में मराठी बोला जाए। एतराज क्या है अगर मराठी, अच्छा मराठी में ही अगर अजान दिया जाए तो एतराज क्या है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मराठी में बात करने की आप बात करते हैं, आपकी रामायण, ये संस्कृत की जितनी भी वो है, गीता है, रामायण है, ये आप मराठी में बोल सकते क्या? ये संस्कृत भाषा में, ये जब भी पढ़ी जाएगी तो संस्कृत में पढ़ी जाएगी, तो जो मजहबी किताब जहां जिसकी है वो उसी भाषा में है, उसी भाषा में बोली जाएगी। तो आप मजहब की आड़ में मराठी और हिंदी तक कहां पहुंच रहे? यानी ये कहीं ना कहीं नफरतों का बाजार गर्म करना है, लोगों में नफरतों का बीज बोना है, एक मखसूस तबके को खुश करना है, एक को नाराज करना है। कभी इसके वोट की गरज है तो उसको खुश कर दिया, कभी उसके वोट की जरूरत है तो इसको खुश कर दिया। ये नफरतों का बाजार चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मराठी से कोई किसी को वो नहीं है। मेरा जन्म भी मराठी में, मी पण मराठी बोलतो, मराठीमध्ये वागतो, मराठीमध्ये राहतो, सगळ्यांना मी पण मराठी बोलतो। मराठीमध्ये किती बोलायचं असेल तेवढा मी बोलू शकतो, मराठीमध्ये वक्तव्य करायचं असेल तर ते सुद्धा करू शकतो, मगर इसका साफ मतलब ये बोल नहीं कि रहे आप हैं मराठी लोग, बड़ा साफ बोल रहे हैं। उन्हें सभी भाषाएं पता हैं, सभी भाषाएं पसंद हैं, और लोग एक बात का इशारा जरूर कर रहे हैं, शायद ये राजनीति है और कुछ नहीं है। जब लोग ये समझ रहे हैं तो उम्मीद है सियासतदान भी समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद मेरे साथ जुड़ने के लिए, भाईखला मुंबई से इस वक्त जानकारी के साथ। मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना